वर्गमूल घन घनमूल के 25 प्रश्नों को बताए थे पिछले कड़ी में। आज हम प्रश्न संख्या 26 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है यदि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 144 का मान 13/12 है तो x किसके बराबर होगा? x का मान निकालना। तो आराम से कैसे कैसे x का मान निकालेंगे उन्हें आप देखें बारीकी से। इनका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा? 144। यहाँ क्या होगा? 144 प्लस x का रूट अंडर बराबर कितना हो जाएगा? 13 बटे कितना? 12। यदि इस रूट को हम कैंसिल करते इधर आके स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर कितना होगा? 169 बटे 12 का स्क्वायर कितना? 144। 144 कैंसिल हो गया। अब x का वैल्यू कितना होगा? 169 माइनस 144 बराबर कितना? 25। है किसी ऑप्शन में? नहीं है। हमारा क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। आप सेकंडों में कैसे बना सकते थे? सेकंडों में इसको इतना भी कम करने का नहीं था, आप तुरंत करते। इसका एलसीएम कितना होगा? 144 रूट 12, तो 12 कैंसिल हो गया। यहाँ ऊपर में कितना होता है? 169 प्लस कितना? रूट अंडर x। इधर यदि स्क्वायर वेक्टर कितना होता है? 169। अब x प्लस कितना होता है? 144। 144 में हम कितना जोड़े जो कि कितना हो जाए? 169। तो कितना जोड़ना था? 25 जोड़ना। नेक्स्ट सवाल है रूट अंडर वाट बटे 196 का वैल्यू 32/56 है तो रूट का मान निकालना। तो आराम से कैसे बनाएंगे? तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। रूट अंडर वाट बटे 196 का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए कितना? 14 बराबर 32 बटे कितना? 56। 14 छके कितना? 56। 8 छके कितना? 32। रूट अंडर x का वैल्यू कितना निकला? 8। तो रूट को इधर भेजेंगे स्क्वायर हो जाएगा तो 8 का स्क्वायर आप कितना बताएंगे? 64 है किसी ऑप्शन में? यस सर, आंसर। नेक्स्ट इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करते हैं। यदि इसका रूट निकालते हैं या इस रूट को इस साइड भेजेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना होगा? 0.04। अब के से ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। या इसको कटाएंगे 4 से कटाते हैं तो कितना बार में? 4 चौके 16 बच गया 3 पर 36 4 नंबर कितना? 36। अब पॉइंट का बात करते हैं। यहाँ 2 पॉइंट के बाद यहाँ 4 अंक की बात करते हैं। यहाँ 2 अंक के बाद दे देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे k का वैल्यू निकल जाएगा कितना? 0.49 आंसर। इसलिए रूट को हटा दिए। नेक्स्ट सवाल आपका 29। इसका मान निकालना है। कैसे मान निकालेंगे? तो सवाल है 289। तो 289 का वर्गमूल कितना हो गया? 17। अब बटे रूट अंडर x बराबर 1 बटे कितना? 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट अंडर x का वैल्यू कितना? 85। तो x का मान निकालना था। 85 का स्क्वायर तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 85 का स्क्वायर ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। आपको हम सिखाता है यदि जिस संख्या के अंत में 5 हो तो आप आराम से बना सकते हैं। जैसे मान लो 5 का स्क्वायर होगा कितना होगा? 25, 15, 25, 35, 45, 65। किसी भी संख्या का जिसके अंत में 5 है उसका स्क्वायर आप सेकंडों में कैसे बना सकते हैं? तो जिसके अंतिम में 5 है सीधा आप क्या लिख दें? 25 लिख दें। 25 लिख दिए। अब जो संख्या यहाँ 1 है, 1 बढ़ा के गुना करेंगे। 1 गुना 2 कितना? 2। यहाँ 25 का निकलना था, 2 था तो 3 से गुना करेंगे 6 हो गया। यहाँ 3 है तो 4 से गुना कर देंगे 12। यहाँ 4 का था तो 4 पंचे कितना? 20। और 65 का स्क्वायर निकला 6 से कितना? 42। तो आप जिसके अंतिम में 5 है तो आपको याद होना चाहिए। आप सेकंडों में क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला रूट अंडर वाट बटे 56 बराबर 9/7 है। तो इसका मान निकालना है। तो बच्चा वाला सवाल है 7 अठे कितना? 56। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 अठे कितना? 72। है किसी ऑप्शन में? पहला ऑप्शन है आंसर। नेक्स्ट सवाल था रूट अंडर 256। तो 256 का वर्गमूल कितना? 16 बटे रूट x बराबर कितना? 2। 2 से कट गया कितना? 8। तो रूट x का वैल्यू कितना हो गया? 8। तो इस रूट को हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर होगा तो 8 का स्क्वायर कितना? 64 आंसर। अब आपको बोला गया 86 49 इसका रूट है प्लस 5 प्लस k का स्क्वायर है बराबर 12.3 बराबर k का मान निकालना। आपको सबसे पहले इसका रूट निकालना होगा। तो रूट इसका आप निकालेंगे तो आपका निकलेगा कितना? 9.3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस k स्क्वायर बराबर 12 कितना? 3। अब इस 9.3 जो था इसको यदि इस साइड हम भेज दें तो घट के मेरा कितना आ जाएगा? 3 यदि हो जाएगा। अब यहाँ बच गया हमारा 5 प्लस k स्क्वायर बराबर 3। रूट था तो रूट इधर आके स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर कितना? 9। इसका मतलब हो गया k स्क्वायर बराबर कितना? 4। तो k का वैल्यू कितना? 2। है किसी ऑप्शन में? 2 जिस ऑप्शन में किसी ऑप्शन में नहीं था तो हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं।
आगे सवाल बोला था इसका मान निकालना। जब दोनों संख्या रूट में है और दोनों 3 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव का कहानी तो कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं 441 का वर्गमूल कितना 21 और 625 का वर्गमूल कितना 25। अब कल ही आपको सिखाए थे, इसको आप नहीं जो जानेगा क्या करेगा भाग देगा। आपको सेकंड में बताए थे नीचे यदि 5 का स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर से गुना करेंगे। 2 का स्क्वायर मतलब 4 से गुना 4 से भाग। 21 का कितना 84 और 25 का 100 हो गया। 2 अंक के बाद क्या दे रहे हैं पॉइंट दे रहे हैं, है कहीं 0.84 आंसर। यहां तो आपको सिखाए कि 4 से गुना 4 से भाग। आप जब एक्सपीरियंस बनाने का हो जाएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, जैसे ही आप 25 देखेंगे वैसे फट से हम समझ लेंगे कि इसको 4 से गुना करना। 21 से कितना 84, 2 अंक के बाद क्या डाल देना है दशमलव आंसर। नेक्स्ट सवाल 34 को क्या करना था हल करना, इसका वर्गमूल निकालना। तो कैसे वर्गमूल निकालेंगे, सबसे पहले पॉइंट को देखते हैं कितना अंक के बाद पॉइंट है। यहाँ हम देखे 3 अंक के बाद, यहाँ भी 3 अंक के बाद, 3 3 6 अंक के बाद है। नीचे का बात करते हैं तो 3 3 6 अंक के बाद, इसका मतलब पॉइंट का कहानी इससे क्या हो गया निराकरण हो गया। अब जो बच गए एक संख्या वाला बच गया। अब पॉइंट का अभी नजरअंदाज करके हम कटाते हैं। ये यदि 171 गुना 2 कितना हो गया 342 और 342 गुना 2 कितना हो गया 684। अब हमारा बचा क्या, ऊपर में 2 गुना 2 बचा, इसका वर्गमूल निकालना था। 2 गुना 2 कितना हो गया 4। अब नीचे क्या बचा, तो नीचे हम देख रहे हैं 3 अंक 6 अंक के बाद पॉइंट था तो ऊपर जाएगा तो 6 को लड्डू हो जाएगा। जब 6 का लड्डू हो गया 3 3 6, इसका वर्गमूल निकालना है। 2 6 लड्डू का मतलब कितना लड्डू 3 लड्डू, है कहीं 2000 आंसर। नेक्स्ट 35 बोला इसका यदि रूट है बाई के इक्वल टू 0.2 तो के का मान निकालें। कैसे के का मान निकालेंगे, इसका आप पॉइंट भी हटा सकते हैं। इसका यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 196 का वर्गमूल कितना 14। यहाँ 4 अंक के बाद था, यहाँ कितना अंक के बाद 2 अंक के बाद। अब बात करते हैं इससे यदि हम कटाते हैं 2 से तो कितना 14, लेकिन यहाँ 1 अंक के बाद था, यहाँ कितना अंक के बाद था 2 अंक के बाद था। तो एक अंक और यदि हम डाल दें पॉइंट तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ केवल के बचा था, के का वैल्यू कितना 0.7 आंसर। इसको देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2001 में। तो कैसे बनाएंगे, यदि यहाँ हमारा 0.1 का स्क्वायर है, इसको भी हम 0.1 के स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना सोचे तो हम क्या क्या कर सकते हैं। इसको यदि 0.1 करें तो और एक्स्ट्रा क्या हो गया 0.1 का स्क्वायर अटैच हुआ है, तब ना ये वाला नीचे पूरेगा। इसको यदि हम करते हैं तो ऊपर में 0.01 था, इसके साथ भी 0.1 एक्स्ट्रा अटैच हुआ, इसके साथ 0.09 जो था 09, इसके साथ भी 0.1 का क्या था स्क्वायर था। हम हर जगह देखे ऊपर वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं किए, नीचे में ये कहानी हो रहा था। हम क्या देखे ये 0.1 जो सब में स्क्वायर था, इसको यदि हम बाहर निकाल दें, कहने का मतलब 0.1 का स्क्वायर यदि इसमें कॉमन ले लें तो जो सारा चीज ऊपर है वही सारा चीज कहाँ हो जाएगा नीचे हो जाएगा। अब इसका हमको रूट निकालना था। अब हम क्या कर सकते थे, तो ये तो ऊपर नीचे वाला सेम था तो कट गया। अब 1 बाई ये था, तो अब इसका यदि हम करें या पॉइंट उड़ा दें, आप कुछ भी कर सकते थे आराम से, पॉइंट उड़ाएं या मान निकाले 1 बाई 0.1 का स्क्वायर कितना 0.01 उड़ाएंगे 100 और 100 का वर्गमूल कितना 10 आंसर। क्या क्या काम किए, सबसे पहले ऊपर वाले को देखे ये वाला था, इसी फॉर्मेट में हम इसको लाए। 0.1 सब में एक्स्ट्रा अटैच था, उसका स्क्वायर किए। करने का मतलब आप यहाँ से जो 100 के ये भी नहीं करते, कैसे ऊपर और नीचे का जो सब सारा कट गया, आपको बचा केवल 0.1 का स्क्वायर, उसका रूट निकालना था। इसका मतलब क्या बचा था 0. कितना 1, ऊपर में 1 था तो 1 इसका रूट हो गया। इसको 0 पॉइंट को हटाएंगे तो मेरा रिजल्ट कितना 10 आंसर। आगे चलो, आगे सेम इसी ढंग से क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही काम करेंगे जो ऊपर हम करते आ रहे थे। तो यहाँ 0.03 था, इसमें यदि 0.03 को रहने दें तो इसके साथ एक्स्ट्रा क्या था 0.1। क्यों, यहाँ 2 अंक के बाद 1 अंक और कर दिया, यहाँ 3 अंक के बाद सेटल हो गया। यहाँ 0.21 है तो 0.21 के साथ 0. क्या था 1 अटैच था। कहने का मतलब इसमें यदि हम 0.1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें
तो ऊपर में जो सारा चीज है नीचे भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये तो कट जाएगा। अब इसका रूट निकालना था तो ऊपर में 1 हो गया, नीचे इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया 0.1। इसको उड़ाएंगे 1 0, इसका मतलब इसका भी आंसर कितना हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट सवाल, इसका मान निकालना है। अब आराम से देखेंगे, यहाँ 4 4 8 अंक, यहाँ भी 4 4 8 अंक, इसका कहानी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1225 का वर्गमूल अभी जस्ट आपको बताए थे, तो 1200 कितना हो गया, 35। और इसका आपको यदि निकालना था तो सबसे पहले ऊपर में 35 हो गया, तो ये 25 वाला का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। बच गया हमारा 35 और 73। तो आप अभी 75 का स्क्वायर आपको सिखाए थे, अंतिम में 25, यहाँ 7 है, एक बढ़ा के 7 है कितना, 56। यदि 75 का स्क्वायर किए तो 56 25 हमको लाना था 53 29, मतलब 75 से कम होना चाहिए। लॉक करेंगे आंसर। नेक्स्ट बोला 1225 बटे 49, इसका मान निकालना है। अभी जस्ट बताया 1235 का रूट कितना, 35 बट 49 का 7, कितना बार में कट गया, 5 है किसी ऑप्शन में, आंसर। नेक्स्ट सवाल 40, इसका मान निकालना। आप कटा सकते हैं या सॉल्व इसको करें, कैसे करेंगे, तो 0.25 का इसका रूट कितना हो गया, 0.5, 0.009 तो 3 हो गया, यहाँ 4 अंक के बाद था, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट कर दिया। इसका क्या हो गया, इसका रूट निकाले। इसका यदि निकालते हैं रूट तो कितना हो गया, 0.3 हो गया, इसका रूट कितना हो गया, 0.9, पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 आगे कहानी हम क्या कर सकते थे, आगे हम कर सकते थे, यदि एक पॉइंट यहाँ कैंसिल था, एक पॉइंट कैंसिल करते थे, एगो बच जाएगा यहाँ, तो एगो उड़ाते हैं यहाँ क्या आ जाएगा, 10 बच जाएगा। अब ऊपर में क्या हमारा बचा, ऊपर में बचा 10 गुना 5 कितना हो गया, 50, कहीं मिस हो गया, 9 हो गया, यहाँ मिस हो गया, 36 का वर्गमूल यहाँ कितना होना था, 6 होना था। 36 का वर्गमूल कितना होना था, 6 होना था। अब यहाँ कटाते थे 2 होता, 2 कटाते थे, यहाँ क्या मिलता, यहाँ 5 से कटता, 5 गुना 5 कितना, 25 बटा 3, 25 बटा 3 का मतलब 8 गुना 1 बटा कितना, 3, आंसर। यस सर। आगे क्वेश्चन बोला 484 बटे 0.289, समझदारी से काम लेना है। कैसे, एक पॉइंट यदि यहाँ कटाते तो यहाँ 3 अंक के बाद था, 3 अंक के बाद था, बोला 48.4 बटे 0.289 का रूट किसके बराबर है। अच्छा सबसे पहले पॉइंट का कहानी कैंसिल करते हैं, यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 3 अंक के बाद, यानी इसको कैंसिल करते हैं, इसका मतलब 2 अंक के बाद बच गया। अब बच गया तो 484 का वर्गमूल कितना, 22, और 289 का कितना, 17, यही होगा। अब यहाँ 2 अंक के बाद बचा था, तो 1 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे। ऊपर यदि उड़ाते हैं 1 अंक, मतलब 220 बटे कितना, 17, 220 बटे 17 से इसको भाग देना था, ये तो कभी होगा नहीं, 129 पूर्णांक, ठीक है, 1 पूर्णांक ये भी नहीं होगा। अब इस दोनों में संशय है। अब इसको यदि हम भाग देते हैं 17 का 17, बचा कितना, 5 पर 0 50। अब 17 से खिलाएंगे, कितना बार खाएगा, 17 दूनी 34, तो यहाँ भी अभी तक ठीक था, 17 दूनी 34, बचा कितना, 16 बचा। ये मेरा आंसर हो गया। यस सर। नेक्स्ट इसका मान निकालना, बोला x पर पावर -1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 बाय कितना, x, इसका वैल्यू गुना y, इसका वैल्यू 1 बाय y, इसका वैल्यू 1 बाय z। तो यहाँ रूट के अंदर z कैंसिल हो गया, y कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर कितना हो गया, y। नेक्स्ट सवाल है जोड़ने घटाने वाला। जोड़ने घटाने वाला बोला वो छोटी से छोटी संख्या 68061 में क्या जोड़ा जाए जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो जोड़ने वाला सवाल में आपको क्या सिखाए थे, जोड़ने वाला हम सिखाए थे जितना है उससे एक अधिक खिलाना, एक क्या करना है, अधिक। तो इसका पहले जोड़ा लगाते हैं और खिलाते हैं, 8 से खिलाएंगे, 8 8 16, 8 कितना, 64, 406। अब कितना बार खिला दे, यदि 3 खिलाते हैं तो 48 अधिक हो जाएगा, तो लास्ट में खिलाना है, इन्हें शुरू में अधिक खिला देना। 4 हो गया, यहाँ 16 हो गया, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, यहाँ 2 1 उतर गया, बचा कितना, 2, यहाँ 8। अब कितना बार खिलाएंगे, अब जितना बार खाएगा, अब यहाँ दिमाग में जैसे यहाँ 5 लिखते मान ले जाए, तो 16 पंजे कितना, 80। देखते हैं 5 बार खिला के क्या स्थिति रहता है, 5 25, 4 5 20, 2 22, और 16 5 80, 80 तो कितना, 82। यहाँ हमको लाना था
8221 हम लाए 8000 कितना 225। इसका मतलब था इसी में इसको घटा देंगे, इसका मतलब हो गया कि इसमें हमको और यदि 4 जोड़ा हुआ रहता तो मेरा क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग वाला संख्या हो जाता। नेक्स्ट इसी ढंग से सवाल है 1901 के साथ कितना जोड़ा जाए, इसी ढंग से 1901 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, लास्ट में जितना खाएगा उससे क्या करेंगे, एक अधिक खिलाएंगे। नेक्स्ट सवाल, वो छोटी से छोटी संख्या क्या है 269 में जोड़ने पर कितना वर्ग बन जाए, सेम इसी ढंग से कहानी करेंगे और आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरा था इसको यदि ट्राई करते हैं 269 में यदि ई जोड़ दिया तो ये 0 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया, 300 हो गया, ये किसी का वर्ग है नहीं है। यदि इसमें 269 में 16 जोड़ते तो 9 6 15 हो गया, 6 1 7 285 किसी संख्या के स्क्वायर है नहीं है। यदि 269 में 7 जोड़ते तो यहाँ 9 7 16 7 ये किसी संख्या का है नहीं है। 269 में 20 जोड़ते तो 200 कितना 89 है किसी संख्या का स्क्वायर कितना का 17 का दिया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बोला 666 तो किसको करना है, 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना चाहिए, जैसे 666 में 10 जोड़ते तो 666 में कितना जोड़ते 10 जोड़ते कितना होता 676 है किसी संख्या का स्क्वायर 26 का आंसर मेरा लॉग दूसरे को करने का भी काम नहीं है। इसी ढंग से बोला 63520 में कितना घटाने के बाद, तो घटाने वाला यदि आपको स्क्वायर याद रहेगा तो बना सकते हैं, नहीं तो फिर इस ढंग से बनाना पड़ेगा। जोड़ने या घटाने में क्या करेंगे, वर्गमूल टाइप का करेंगे, 2 बार खिलाए 2 दूनी 4 था, यहाँ 2 बच गया 3 यहाँ 5। यदि हम 5 बार खिलाते हैं तो 45 गुना 5 कितना होता है 225, तो यहाँ मेरा 10 बच गया, 45 5 50 हो गया, यहाँ 10 120। ठीक है, अब कितना बार खिलाएं, अब बोला था कितना घटाने पे, यदि घटाने का बात हो तो जितना खा रहा है उतने खिलाएंगे, अधिक नहीं खिलाएंगे। यदि हम 2 बार खिलाते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ 0 हो गया, 5 दूनी 10, इसका मतलब इसमें कितना घटाना पड़ता 16। यदि हम इसमें 16 माइनस कर दे तो मेरा पूरा क्या हो जाता, वर्गमूल वाला वर्ग वाला संख्या प्राप्त हो जाता था। हमारा आंसर कितना हो गया 16। नेक्स्ट सवाल भी काफी अच्छा है, बोला वह न्यूनतम संख्या 0.000326 में कितना हम घटाएं जो कि क्या आ जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण क्या हो जाए वर्ग। यदि सबसे पहले हम देखते हैं 6 अंक वाला था तो 3 अंक, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है पॉइंट के 3 अंक बाद वर्गमूल वाला होगा। यदि ये इसको हम घटाते हैं, इसमें भी 6 अंक था, यदि 326 में ये घटाते तो इसका मतलब 3 को लड्डू के बाद 300 कितना हो जाता 22। 322 किसी संख्या का स्क्वायर है नहीं है। यदि ई वाला यहाँ 3 3 6 अंक वाला घटाते तो 1 2 3 लड्डू और 300 कितना हो जाता 24। ये किसी संख्या का स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है, इसका मतलब 18 के बाद 3 अंक या पॉइंट के बाद शुरू से अंक लेके 3 अंक के बाद इसी संख्या का ये स्क्वायर है, इसका मतलब कितना घटाना था 0.002 5 0 और 2। क्लियर। नेक्स्ट बोला किस न्यूनतम संख्या को 61 55 में घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो क्या करेंगे 61 55 का क्या करेंगे वर्गमूल, जैसे बोलेगा जोड़ने घटाने वाला बात हम वर्गमूल पे आ जाएंगे। तो कितना बार खिला रहे 7 बार 7 8 बार खिलाते अधिक हो जाता 88 64 2 हो गया 5 5 12 से 55। अब कितना बार खिलाते हैं, अब यदि हम 5 बार खिलाते हैं या 6 बार खिलाते हैं या 7 बार खिलाते हैं, यदि 7 बार खिलाते हैं तो 64 कितना 98 900 कुछ होगा, लेकिन यहाँ 1200 कुछ लाना है। तो 8 बार यदि हम खिलाते हैं तो 14 112 हो सकता है। 8 बार पहले देखते हैं, नहीं तो 9 बार खिलाएंगे 88 64, बाकी कितना 6 और 14 गुना 8 112 और 100 118। इसको हम घटाते हैं, 1 हो गया, यहाँ 7 हो गया, इसका मतलब था कितना हमको घटाना था 71। यदि उसमें 71 कम रहता तो मेरा कैसा संख्या बन जाता पूर्ण वर्ग वाला। इस सीरीज का अंतिम सवाल इसी ढंग से बोला, एक सेना का जवान चाहता है 36,562 जवान को पूर्ण वर्ग बनाया, व्यवस्थित करने के बाद वर्ग के रूप में जब बनाया और बोला कितना जवान क्या हो गया छूट गया। तो कैसे बनाएंगे आराम से उसको देखो कैसे बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है 36,562 का हमको वर्गमूल निकालना है। 36,562 का क्या निकालना है वर्गमूल निकालना। जो बच जाएगा सिरा खिलाने के बाद वही हमारा होगा। एक बार खिलाए 1 1 2 यहाँ 2 6 5। अब कितना बार खिला
यदि हम 6 बार खिलाते हैं 26 गुना 6 के 36 36 बार 100 कितना 56 और अधिक खाएगा। यदि 8 बार खिलाते हैं 9 बार खिला देते हैं 9 9 81 बाकी 8 9 दूनी 18 18 8 26 तो 9 बार खिलाते हैं। 9 बार खिलाने के बाद 200 कितना हो गया 160 बचा कितना 62 उतर गया यहाँ 9 9 18 अब कितना बार खिलाया। अब यदि 2 बार खिलाएंगे 382 गुना 2 तो अधिक हो जाएगा तो 1 बार खिलाते हैं तो यहाँ कितना हो गया 381 तो 1 हो गया यहाँ कितना हो गया 8 हो गया यहाँ कैंसिल हो गया। इसका मतलब हो गया ये जो पूरा वर्ग बनता ठीक है तो कितना संख्या को कम करना था 81 जवान मेरा बच गया। यही जो आंसर था यही 81 जो जवान था यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 81 जवान ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछता कि कितना रो और कितना कॉलम हुआ तो हम जवाब देते कितना रो और कितना कॉलम 191 कहने का मतलब 111 पंक्ति में 111 कॉलम में हुआ और हमारा आंसर हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में 50 से अगले सवाल। तब तक हमारे देखें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और अन्य दोस्तों को सब्सक्राइब कराएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।